how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in science, previously I had explained you chapter 4, adaptations in animals. And today I am going to explain you chapter 5, food and digestion. So are you ready kids? Let's begin. Kids, in this chapter now you will learn about nutrients in food and their functions, the process of digestion within the body, proper food habits, the need for cooking food and food preservation. So kids, let's begin our chapter. Our body works all the time. When we run, walk or talk. किड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो पूरे दिन काम ही करती है। जब हम भागते हैं, चलते हैं या तो बोलते हैं तब भी। Some parts of our body keep working even when we are asleep, like our lungs and heart. किड्स, आपको पता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि वो तब भी काम करते हैं, जैसे कि लंग्स है और हार्ट है। तो जब हम सोते हैं तब भी हमारी बॉडी के ये पार्ट्स काम करते ही रहते हैं। Our body requires energy to do all this और हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ये सारे काम करने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क और फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम काम कर सकते हैं। इट एक्ट्स लाइक फ्यूल टू आवर बॉडी। जैसे कि हम व्हीकल्स चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत पड़ती है ना, और तब भी हमारा जो व्हीकल है वो चल सकता है। तो बस इसी तरह से हमारी बॉडी को जो फूड मिलता है वो फ्यूल का काम ही करता है। वो फूड की मदद से ही हमें एनर्जी मिलती है और हम काम कर सकते हैं। इट कीप्स अस वार्म एंड रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। वो हमें वार्म रखने में मदद करता है और हमें बहुत सारी एनर्जी देता है। It also provides us with materials required for the growth, repair and good health of our body. ये हमें ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करता है कि जिसकी मदद से हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। What is food made up of? क्या आपको पता है फूड कैसे और किससे बनता है? Let's see about nutrients. Food is made up of useful substances called nutrients. ये जो हमारा फूड है वो बहुत ही यूजफुल सब्सटेंसेस से बनता है जिसे कि न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। These nutrients are present in different food items in different quantities. ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ईट डिफरेंट फूड आइटम्स। तो इसीलिए हमें रोज़ अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए। The five nutrients are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. और जो 5 nutrients है वो ये सारे nutrients है, carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals है। Water and roughage also form an important part of our food. और जो water और roughage है वो भी हमारे food का बहुत ही important part है। Let's see about proteins. Proteins are nutrients that help us to build the body and make new cells. अगर हम रोज प्रोटीन्स खाते हैं, जो भी फूड में से प्रोटीन्स मिलता है, अगर ऐसे फूड हम खाते हैं तो हमारी बॉडी बिल्डअप होगी और हमारे अंदर नए सेल बनेंगे। दे ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ worn आउट टिश्यूज और हमारी बॉडी में टिश्यूज भी रिपेयर होते हैं। प्रोटीन्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसकी मदद से बॉडी बिल्डअप होती है। और प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एग्स, चीज़, पल्सीज, मीट एंड फिश हैव लॉट्स ऑफ प्रोटीन। तो ये सारे ही जो फूड्स है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो उसे हमें खाना ही चाहिए। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। जो फूड में से कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसकी मदद से हमें एनर्जी मिलती है। शुगर एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो शुगर और स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। फॉर एग्जांपल पोटैटो, राइस, ब्रेड, बनाना एंड ग्रेप्स आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारे जो फूड्स है उसमें से भरपूर मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ये कार्बोहाइड्रेट की मदद से ही हमें एनर्जी मिलती है और हम काम कर सकते हैं। Now let's see about fats. Fats provide us with twice as much energy as carbohydrates.
किड्स, कार्बोहाइड्रेट्स में से हमें जितनी एनर्जी मिलती है उसकी डबल मात्रा में हमें फैट्स में से एनर्जी मिलती है। वी कैन स्टोर एक्स्ट्रा फैट्स इन आवर बॉडी टू बी यूज्ड लेटर। और हमारी बॉडी में हम फैट्स को स्टोर करते हैं और ताकि उसको हम बाद में यूज कर सके। बटर, घी एंड नट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स। तो बटर, घी और जो सारे नट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स प्रेजेंट होता है। A person who does physical work needs more carbohydrates and fats। और जो इंसान फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, जिसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसे अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेना ही चाहिए। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। और जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जिसमें से मिलता है वो फूड्स को एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। Now kids, let's see about vitamins. Vitamins are needed in very small amounts by our body। जो विटामिन्स होता है वो हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी होता है। They keep us healthy by helping the body fight diseases। पर ये विटामिन्स जो हमें मिलते हैं, ये विटामिन्स की मदद से ही हमारी बॉडी हेल्दी रह पाती है और डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर पाती है। दे ऑल्सो हेल्प आवर आईज, नर्व्स, गम्स, स्किन एट्सेट्रा टू वर्क प्रॉपरली। ये हमारी आईज को, नर्व्स को, गम्स को और स्किन को अच्छे से काम करवाता है। विटामिन ए कीप्स द आईज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए की मदद से हमारी आईज और स्किन हेल्दी रह पाती है। विटामिन बी इज गुड फॉर मसल्स एंड नर्व्स। और विटामिन बी हमारे मसल्स और नर्व्स को अच्छा रखता है। विटामिन सी मेक्स गम स्ट्रॉन्ग एंड हील्स आवर वुंड्स फास्ट। विटामिन सी की मदद से हमारे गम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और अगर हमें कहीं पर चोट लगी है तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। विटामिन डी मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। और विटामिन डी की मदद से हमारे टीथ और बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश एंड मिल्क आर रिच इन विटामिन्स। तो अगर हम रोज़ मिल्क पीते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, फिश खाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स मिलेंगे। Now let's see about minerals. Minerals are also needed in very small quantities to keep us fit and healthy। जो minerals है वो भी हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी होता है, जो हमारी बॉडी को फिट रखता है और हेल्दी रखता है। कैल्शियम, अ मिनरल, इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। तो कैल्शियम और मिनरल की मदद से हमारे बोन्स और टीथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैल्शियम इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो जो कैल्शियम होता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो हमें हर रोज़ दूध पीना चाहिए और वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक स्पिनच, एप्पल्स कंटेन आयरन विच हेल्प आवर बॉडी टू कैरी ऑक्सीजन। और स्पिनच और एप्पल ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है कि जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। और विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। क्या आपको पता है ईटिंग टू मच ऑफ फैट कैन लीड टू डिजीज लाइक ब्लड प्रेशर एंड हार्ट प्रॉब्लम्स एंड ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम या तो ओबेसिटी भी हो सकती है। Now kids, let's see about water। Almost 2/3 of our body is made up of water। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है ऑलमोस्ट 2/3 जितनी बॉडी वाटर ही है। We lose a lot of water as sweat or through urine from our body। और हमारी बॉडी में जितना भी वाटर है वो यूरिन के थ्रू या तो पसीने के थ्रू बॉडी में से बाहर निकल जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी बिकम्स लेस वी फील थर्स्टी। और अगर हमारी बॉडी में से वाटर का लेवल कम हो जाता है तो हमें प्यास लगती है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू वर्क वेल एंड मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर की मदद से हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सकती है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है। वी नीड टू ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। और हमें हर रोज 6 से 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने ही चाहिए। नाउ लेट्स सी अबाउट रफेज एंड फाइबर। क्या है रफेज और फाइबर? रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड वी ईट। रफेज एक ऐसा फाइबर है जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ वेस्टेज। ये जो
मदद से हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट है उसे निकालने में मदद करता है। Skins of fruits, for example apple, guava, pear, etc. contain a lot of fiber. हम जो भी फ्रूट्स खाते हैं उसके ऊपर जो स्किन होती है, जैसे कि एप्पल, गुआवा और पेर, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है। अगर आपको एक एक्टिविटी करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। टेक अ पीस ऑफ एप्पल, च्यू इट फॉर सम टाइम टिल इट बिकम्स टेस्टलेस। आपको एक एप्पल का पीस लेना है और उसको चबाते ही रहना है जब तक कि वो टेस्टलेस ना हो जाए, जब तक कि वो बेस्वाद ना हो जाए। वॉट इज लेफ्ट इन योर माउथ इज रफेज और फाइबर। तो आपने वो एप्पल के पीस को चबाया 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 और उसके बाद वो एकदम ही टेस्टलेस हो गया और आपके मुंह में अभी जो बचा है उसे रफेज या तो फाइबर कहा जाता है। Now kids, let's see about balanced diet. A diet that contains a right amount carbohydrates, proteins, fats, minerals, vitamins, roughage and water is called a balanced diet. Balanced diet किसे कहा जाता है? कि एक ऐसा डाइट कि जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स भी हो, रफेज और वाटर प्रेजेंट हो, तो उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो वेल इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ बैलेंस डाइट। अगर आपको हेल्दी रहना है और अच्छे से ग्रो होना है तो आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट डाइजेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी। सारे ही लिविंग बींग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का मेन सोर्स कौन है? फूड है। फूड में से ही हमें एनर्जी मिलती है। फूड में नॉट बी इन अ फॉर्म दैट द बॉडी कैन यूज डायरेक्टली। फूड ऐसे फॉर्म में नहीं होता है कि बॉडी उसको डायरेक्टली यूज कर ले। इट हैज़ टू बी चेंज इनटू अ सिंपल यूजेबल फॉर्म। तो जब भी हम फूड खाते हैं तो वो दूसरे फॉर्म में चेंज होता है और तब भी हमारी बॉडी उसको यूज कर पाती है। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म्स सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। तो जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ही हमारी बॉडी वो फूड का यूज करती है। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टू डू दिस। और हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी मदद से ही सारा फूड डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाती है। You can do one more activity at your home. Take a bite from a slice of bread and chew it for some time. आपको ब्रेड का एक स्लाइस लेना है और उसको थोड़े समय तक चबाते ही रहना है। You will find that the bread taste is sweet. तो थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो आपको ब्रेड का टेस्ट थोड़ा स्वीट लगेगा। This is because saliva changes the starch in the bread to sugar. ये ब्रेड का टेस्ट स्वीट कैसे हो गया? क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो ब्रेड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट था वो अभी शुगर में कन्वर्ट हो गया। बस उसी लिए जो ब्रेड का टेस्ट है वो स्वीट लगता है। सो किड्स, ये वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हिंट्स फॉर फूड प्रॉपर डाइजेशन, cooking food and food preservation. So kids, hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.